हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन। इस सब में उन्होंने हमें बोला है कि हमने क्या देखना है कि जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ जो पेरीमीटर है वो कितना है, 36 मीटर है, और उसकी जो लेंथ है ना वो 4 मीटर मोर है, मीन्स ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, विड्थ को देखेंगे कि विड्थ कितनी है, जिसके लिए लिख लेंगे लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ठीक है, विड्थ कितनी मान लेंगे, एक्स मीटर, और लेंथ कितनी मानेंगे, वाई मीटर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखेंगे। ठीक है, कंडीशन कौन सी देखेंगे, जे वाली। उन्होंने क्या बोला है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो मीन्स हमारे पास जो लेंथ है वाई मीटर, वो वाई किसके इक्वल होगा, विड्थ से 4 ज़्यादा, मीन्स एक्स प्लस 4। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वाई एक्स प्लस का था, इधर आके होके माइनस का, तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन देखते हैं कि हमारी इस सब में कौन सी बनेगी, क्या बनेगी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मीन्स जो पेरीमीटर है ना, हाफ पेरीमीटर, ठीक है, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 मीटर। तो इससे हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, क्या बनेगी, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 36 मीटर। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, लेंथ है हमारे पास कितनी, y, और ब्रेड्थ कितनी है, मीन्स विड्थ कितनी है, x है। ठीक है, y प्लस x कितना हो गया हमारे पास, 36 मीटर। ये है हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है। अभी हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को करेंगे ऐड, लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके, फर्स्ट इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 और सेकंड इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। इनको ऐड करेंगे, सॉरी, y प्लस वाई 2y, x एक प्लस का था एक माइनस का था तो कैंसिल आउट हो गए, 36 और 4 होते हैं 40। अभी देखिए इधर हमारे पास y इज इक्वल्स टू 40, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके हो गया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 था साथ में तो 0। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर। ठीक है जी, तो अभी उन्होंने क्या बोला था, देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 20 मीटर, छोड़ दीजिए अभी, y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा, 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 20 प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा इधर 16 माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा था, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 16। ठीक है जी, इसका क्या मीनिंग है, जो हमारे पास y की वैल्यू 20 आई है, ठीक है, ये है हमारी लेंथ और ये है हमारी ब्रेड्थ। तो अभी लाइन में हम लिख लेंगे हैंस लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is 20 and 16 respectively, मीन्स इसका क्या है, 20 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग है कि जो लेंथ है वो 20 मीटर है और जो विड्थ है ना वो कितनी है, 16 मीटर है। इसके साथ ही हमारा जो सम नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। उन्होंने क्या बोला है कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमने जो है ना राइट करनी है अनदर लीनियर इक्वेशन।
ठीक है। एक दूसरी लीनियर इक्वेशन ढूंढनी है टू वेरिएबल्स की, जो क्या कर रही है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना पेयर का, मींस इन दो इक्वेशंस का, जो एक जे इक्वेशन है और जो एक नई बनाएंगे जो, उनका जो पेयर होगा वो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी देगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है वो कौन सी है, 2x + 3y - 8 = 0। तो अभी हमने क्या देखना है, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस देखनी है, तो जिसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम जब देखेंगे फॉर लिखना है, ठीक है। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमें क्या पता है कि इंटरसेक्ट कब करती हैं लाइंस इंटरसेक्ट कब करती हैं, जब हमारे पास a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। जिसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसके जो फर्स्ट दो कोफिशिएंट होंगे फर्स्ट इक्वेशन के और सेकंड इक्वेशन के, वो y के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। लिखेंगे अनदर लीनियर इक्वेशन may be as follows, ठीक है। कैसी होगी जो हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी, देखिए जैसे कि इधर हमारे पास 2x है ना, तो हम इसको मान लेंगे कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस इधर 3 है तो इसको हम 2 मान लेते हैं, चाहे -8 जो है ना ऐसे ही इक्वल टू लिख के इक्वल टू 0 रख दो। इधर से हमें क्या मिल रहा है, इधर से हमें मिल रहा है कि जो हमारा 2/3 बन रहा है a1/a2 और जो b1/b2 है वो हमारा बन रहा है 3/2, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहीं पे हमारा जो है ना फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। जो हमारी अनदर लीनियर इक्वेशन बनी है इंटरसेक्टिंग के लिए गिवन पेयर के साथ, सॉरी गिवन लीनियर इक्वेशन के साथ, वो बनी है 3x + 2y - 8 = 0। ठीक इसी तरह अभी हमने देखनी है पैरेलल लाइंस की, लिख लेंगे 4 पैरेलल लाइंस। अभी हमें पता है कि जो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए हम पहले तो जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसके पहले दो एलिमेंट्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और थर्ड को चेंज कर देंगे, ठीक है। थर्ड को हम कोई और नंबर मान लेंगे, तो हमारा जो है ना फर्स्ट के जो दोनों ही अगर हमारे 2 के टेबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो कटिंग होके हमारे पास जो है ना 1/2 बन जाएगा। देखिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ कैसे करेंगे। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी ना वो कौन सी थी, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। इसमें हमारे पास a1 की वैल्यू 2 है, तो हमने क्या करना है, जो हमारी b1 की वैल्यू है ना वो भी ऐसी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अनदर इक्वेशन बनेगी सीधा ही वही बना लेते हैं हम। अनदर इक्वेशन हमारी कौन सी बनेगी, लिख लेते हैं। वो बनेगी हमारे पास 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके 2 × 4x + 3 × 6y माइनस जे हमने चेंज कर देना है, इसको हमने लिख लेना है -9 = 0, ठीक है। अभी हमारी जे इक्वेशन की जे वाली कंडीशन कैसे बनेगी, देखिए a1 हमारे पास इधर 2 है, इधर a2 कितना है 4 है, इधर ऊपर हमारे पास b1 आएगा 3, इधर b2 कितना आएगा 6, कैंसिल आउट होके दोनों ही 1/2 बनेंगे, जिसके कारण जे दोनों हमारे इक्वल हैं। और जो तीसरा है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि 8 और 9 है इधर c1/c2 जो कि इन दोनों के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारी जे कंडीशन बनेगी। अभी हमने थर्ड में क्या देखना था, कोइंसिडेंट लाइंस देखनी थी। तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है जिसमें जो सारे के सारे होते हैं ना इक्वल होते हैं। तो अभी हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सारी की सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेंगे 4x + 6y - 16 = 0। इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे ये जो नंबर है सारे ही 1/2 बनेंगे, ठीक है। देखिए अभी ये दोनों तो हमने फाइंड कर ही लिए थे, तो इधर हमारे पास देखिए c1 की वैल्यू 8 बन रही है माइनस का, और c2 की वैल्यू बन रही है माइनस का 16। इनको भी कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 8 1 8, 8 2 16, तो 1/2 ही बनेगा, ठीक है। तीनों इक्वल हो जाएंगे ना इस कंडीशन में, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। इसके साथ ही हमारा ये जो सम कंप्लीट हो जाएगा। तो
चलिए अभी सॉल्व करते हैं सम नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangle region. इसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, इक्वेशंस का, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. जो दो इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं. गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? गिवन इक्वेशंस हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड है इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास. अभी हमने क्या करना है, हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बोल रहे हैं कि वो क्या होंगे हमारे पास, जो ट्रायंगल बनेंगी ना लाइंस को ज्वाइन करके, उनके वर्टिसेस होंगे. ठीक है, और जो ट्रायंगल रीजन बनेगा उसको हमने इस सम में शेड करना है. सबसे पहले हमने देखिए गिवन इक्वेशंस लिखनी है दोनों. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम एक इक्वेशन बना लेंगे नई वाली, जिसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए x इज इक्वल्स टू, देखिए y माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, और जो हमारे पास प्लस का 1 था इधर आके हो गया माइनस का. अभी हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन, इसको हम थर्ड इक्वेशन का नेम दे देंगे, इन इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे. क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1. अभी हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर देखिए x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, तो 0 हो गया. ठीक है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं वो कौन कौन से बन गए हैं, इधर देख लीजिए x y. अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट की है तो x की वैल्यू बन गई है माइनस का 1. अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू इधर कितनी थी, 1. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं. अभी हम सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट्स देखते हैं क्या बनेंगे. इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 3x प्लस 2y, 12 माइनस का था इधर आके हो गया प्लस का. ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी हमारी. इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये 4 बना लिया हमने. इसी में से पुट करेंगे x की वैल्यू 0 इन इक्वेशन नंबर 4. क्या बनेगा, 3 zeros are 0, 2y as it is, 12 as it is, y is equals to 12. 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके हो गया डिवाइड, 2 1 2, 2 6 12, तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6. इसी तरह पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगी. 3 2 6 प्लस 2y एज इट इज़, 12 एज इट इज़, 2y एज इट इज़, 12 एज इट इज़, 6 प्लस हो रहा था इधर आके हो गया माइनस 2y एज इट इज़, 12 में से 6 गया, हमारे पास कितना बचेगा 6. y इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके हो गया डिवाइड, 2 1 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 3. ठीक है, इसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 6 आई है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है 3. हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स बने हैं. तो चलिए अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को देख के. देखिए हमारे पास जो फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो कौन से बने हैं, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू है 0. ठीक है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 इधर है, तो मीन्स हमारा एक पॉइंट बनेगा इधर, जहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा -1, 0. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा. दूसरा देखिए x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है. ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट बन गया है 0, 1. ठीक इसी तरह अभी देखिए हमारे पास सेकंड जो लाइन थी, इक्वेशन थी, उसके कौन कौन से पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू
6, तो मीन्स हमारे पास इधर बन गया 0,6। सेकेंड एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट बन गया है 2,3। अभी इन लाइंस को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेट्स को। सबसे पहले देखिए हमारी जो फर्स्ट लाइन थी ना, उसके जे वाले पॉइंट्स थे ना, इनके बीच में से होती हुई सबसे पहले एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक इसी तरह अभी इन दोनों पॉइंट्स में से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारे पास जो ट्रायंगुलर रीजन बना है वो कौन सा बना है, देखिए जे वाला। इस रीजन को हमने क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, बस यहीं पे हमारा जो सम नंबर 7 है वो हो जाएगा कंप्लीट। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।